एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमने पैसा जमा कर दिया किसी और के पास। वहाँ एसी का जो कि कैपेसिटी जो था ना वो 4800 था और सही नहीं था, 1 साल का डिफरेंस था। तो भाई पैसा मेरा फंस गया वहाँ पर। मैं दूसरी जगह गया, लोगों से भाई पैसा फंस जाएगा तो भाई कम पड़ेगा ना पैसा। तो कुछ लोगों से मैंने पैसा मांगा कि भाई बस रात भर का बात है, मैं तुरंत कर दूंगा सुबह। और कुछ लोगों को लगा कि मेरे सपनों पे पानी फिर जाए, मना कर दूंगा नहीं आएगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम याद रखना ज़िंदगी में कि आप अगर चाहोगे कि नहीं होगा तो ज़रूर होगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आप सभी का छोटा भाई जिगर प्रयोग यादव और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं सुबह से भाई 2-3 घंटे हो गया दौड़ते हुए एसी के लिए। जैसे कि पिछले साल बताया था कि यार अगर पिछले गर्मी में रह जाऊँगा तो मैं एसी लगवाऊँगा। रहा तो नहीं भाई, मैं ज़बरदस्ती आया हूँ इस बार एसी लगवाने के लिए और गाली बहुत सुना। अभी देखो मैं फ़िलहाल जौनपुर में खड़ा हूँ। ये एक शोरूम है, पूरा सागन मैंने पूरा एक चप्पा छान मारा भाई। वहाँ से पे एक लॉयड और वोल्टास का ही एसी मिला और कोई एसी नहीं मिला है। अब वो लास्ट ऑप्शन है। अभी जा रहा हूँ जौनपुर और क्रोमा पे वाजीपुर में है, तो वहाँ देखता हूँ अगर ये क्या नाम कैरियर और पैनासोनिक और ब्लू स्टार का अगर कोई मिलता है तो बढ़िया से लेते हैं, नहीं तो वरना फिर लास्ट ऑप्शन भाई तो वोल्टास का ही है, 2025 मॉडल। तो फिलहाल चलो यार, टाइम देरी ना करते हुए पहुँचते फिर जौनपुर क्रोमा में, फिर बात करते हैं। तो गाइस, हम आ गए फाइनली जौनपुर। ये है नदी भाई, ये नदी तो आप लोग देखे ही होंगे। अगर आती है अगर पता ही होगा, लगा भाई नाव खड़े हैं, ये तो मज़े ले रहे हैं बैठ के, नदी भी सूख गई है गर्मी से। आज ऐसे भीड़ अभी कम है, भीड़ अभी शाम में हो जाएगी। तो फाइनली गाइस, हम आ गए क्रोमा जौनपुर शहर में। आपका स्वागत है। तो चलो गाइस चलता हूँ अंदर, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कौन सी एसी हम ले रहे हैं, कौन सा पसंद आ रहा है कौन सा नहीं। चलो आजा भैया। भैया एसी रखा पड़ा है गोदरेज। तो भाई हम आ गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे मिलेगा हमें एसी, फ्रिज, कूलर। ये रहा भंडार यहाँ पर, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। पैनासोनिक आँख सब खराब हो गए भैया। हाँ एसी दिखा देना थोड़ा। 1.5 टन भाई, पैनासोनिक और ये ब्लू स्टार वोल्टास ये रहा ये ऊपर। हाँ सेकंड, हाँ यही वाला कह रहे हैं ना। अच्छा 3790, 5 साल कंप्लीट वारंटी, 5 साल पीसीबी, 10 साल कंप्रेसर। अच्छा, और कोई इसका मॉडल? इसका एक ही मॉडल अभी हमारे पास डिस्प्ले में लगा हुआ है। अच्छा, एक स्लिम मॉडल मिलेगा, ऐसा इससे बड़ा इंडोर रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अच्छा साइड में थोड़ा गुलाबी पट्टी रहेगी। अच्छा, नहीं 2025 मॉडल ना? 2025 वो है। हाँ है। वो कितने रेट का है? वो कितने का है? वो आपका पड़ जाएगा लगभग 40 का। क्यों इतना महंगा क्यों भैया? सीरीज ही दूसरा था। ये आपका 4190 का पड़ेगा। क्रोमा में इतना महंगा दे रहे हैं क्या? हमारे पास लेटेस्ट मॉडल। अच्छा ठीक है, हमारे पास जो रिटेल काउंटर पे मॉडल है वो नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ अपडेट मॉडल है सारे, हमारा मॉडल अलग है। तो गाइस, रात के बज गए 9:30 और भाई 2 दिन हो गए हम लोग के एसी लेने के चक्कर में। देखो कल तो बज गए रात के 11 और आज बज गए 9:30। कल क्या हुआ, हम जौनपुर गए, सागंज गए, फिर सागंज से पूरी सागंज हमने राउंड मारा। चलो हमने एसी ले भी लिया, 2025 मॉडल दे के ले लिया। कमी उसमें ये थी कि जो आउटडोर वाला था ना एसी का, वो 2024 निकला, जबकि उसे 2025 होना चाहिए था। और इंडोर का देखो भाई, इंडोर में क्या है, सिर्फ फैन होता है
और एक कॉइल वेल लगे पड़ते जो भी होते हैं उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो भाई मुझे उसने सिर्फ वो इंडोर का ही मुझे दिखा रखा था, तो मैंने ले लिया उसको। अब उसने रात कर दिया। फिर रिक्शा वाले भैया थे गाँव के बगल के भुगली के, वो आते आते भाई 2 घंटा लगा दिए और मैं टाइल लेना पड़ा, एसी लेना पड़ा। बाद में जब मैंने देखा रात को कि 10 बज गए रात में, जब उसने अपने गोडाउन से लेकर आया, लटवाया लटवाया भाई साहब, 1-2 महीना का फ़र्क मुझे समझ में आता है। 2025 चल रहा, 2024 का मॉडल, पता है सीधे वो जुलाई का मॉडल मुझे दे रहा था 2024 का। तो भैया 2024 का पैसा ले रहे हो, 2025 का 100 रुपये तुमने छोड़ा नहीं, क्यों हम 2024 का लेके जाएँ? एक 2024 एक 2025 पूरे शायद में यही चल रहा है कि दोनों को दोनों डेट अलग ही मिलेंगे। 2024 और 2025 सेम नहीं मिल सकते हैं, ऐसा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कह रहे भैया ना हम ध्यान देते हैं ना ग्राहक ध्यान देते हैं, जैसा आता है मुझसे उठा के दे देते हैं और वो ले जाते हैं, वो ले जाएंगे भैया। तो गाइस एक चीज़ आपको चेक कराऊँ, ये देखो, देखा हाँ, फेंका पड़ा भाई साहब, फेंका पड़ा है। 40,000 का सामान फेंका पड़ा है। मेहनत किया हमने। 2 दिन के बाद फाइनली ये आया है घर पे। तो कुछ लोगों को लग रहा था, एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमने पैसा जमा कर दिया किसी और के पास। वहाँ एसी का जो कि कैपेसिटी जो था ना वो 4800 था और सही नहीं था, 1 साल का डिफरेंस था। तो भाई पैसा मेरा फंस गया वहाँ पर। मैं दूसरी जगह गया, लोगों से भाई पैसा फंस जाएगा तो भाई कम पड़ेगा ना पैसा। तो कुछ लोगों से मैंने पैसा मांगा कि भाई बस रात भर का बात है, मैं तुरंत कर दूंगा सुबह। और कुछ लोगों को लगा कि मेरे सपनों पे पानी फिर जाए, मना कर दूंगा नहीं आएगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम याद रखना ज़िंदगी में कि आप अगर चाहोगे कि नहीं होगा तो ज़रूर होगा। तो मैंने वो चीज़ चेक किया और मैं फाइनली ले आया। मैंने जितना भी पिछली साल बोला था, जितने भी चीज़ को बोला है मैंने इस साल किया। और इस बार जितने भी चीज़ को मैं बोलूँगा या बोला होऊंगा वो अगली साल देखेंगे होगा कि नहीं होगा, वो तो अगली साल देखेंगे। तो भाई कुछ लोग इतना खुश रहे होंगे कि मेरा एसी नहीं जाएगा, मेरा काम नहीं होगा, मुझसे पैसा मांगा मैं पैसा नहीं दिया तो उसका नहीं जाएगा। तो भाई ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा पैसा आज भी फंसा पड़ा है वहाँ पर और 4 दिन हो गए भी पैसा नहीं दिया है। मैं डबल पैसा लगा के मैं लेकर आया हूँ एसी। मैं हाँ कर दिया तो हाँ कर दिया, ये याद रखना। और ज़िंदगी में एक चीज़ है कि कभी किसी के ऊपर भरोसा मत करना भाई साहब। सही बताऊँ, मैं अपना खुद का भाई, मैं अपने खुद के भाई का बता रहा हूँ कि यार मौके पे काम नहीं आया तो मैं दूसरों की क्या अपेक्षा करूँ मैं, ठीक है। पर अपना बिहेवियर इतना है कि अगर मैंने जिससे लिया है उसको दिया है और जिसको मैंने बोल दिया उसको एक आखिर में मतलब एक बार में मैंने दे दिया पैसा। ये नहीं देखा कि कितने पैसे कितने नहीं। भाई मेरे मौके पे काम चलाया, मैं उसको मौके पे हमेशा काम चला देता हूँ। मैंने रात को मैंने बस ज़्यादा नहीं 5000 कम पड़ रहे थे तो 5000 हमने मांगा था किसी से, 2 लोगों से मिल के मांगा था। 2 लोगों ने दिया, जितना भी हुआ होगा उन लोगों ने दिया। सुबह होते ही आँख खुली मैंने पैसा तुरंत ट्रांसफ़र किया। तो अगले इंसान को लगा होगा हाँ वो रात भर की बात किया था, रात भर में दे दिया। तो भाई मैंने रात भर में उनको दे दिया पैसा। अब ये एसी फीका पड़ा है, मतलब जो रखा पड़ा है 4 दिन से, लग नहीं रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। भाई मैं जब से देखो मेरे पेड़, नाक, आँखें, ये देखो और ये गला देख रहे हो सब, मतलब एक कोई कीड़ा होता है भाई, कीड़ा रेंग दिया। इसके वजह से भाई थोड़ा दिक्कत हो गया। और अभी भी आज मेरे पास टाइम नहीं है और एसी लग नहीं पा रहा है। तो चलो कोई नहीं। देखो सोचो कि कैसा लगेगा जब एक किसान इंसान गोबर फेंक के आए या खेती बाड़ी कर गया और एसी के रूम में आए, तो फिर अमीरों वाली फील आएगी ना। देख लो शहर वालों, गांव वालों को कम मत समझना। गोबर फेंकने वाले में ना एसी में अब रहेंगे, वो फील ला के दूंगा मैं। और मैं जब तक कमाऊंगा ना, जब तक मेरी लाइफ रहेगी ना, पूरी अमीरी दूंगा दबा के अपने माँ बाप को। ऐसे कमाई क्या मतलब, ऐसे पैसों का क्या मतलब भाई जो अपने माँ बाप को मैं सुख ना दे सकूं। मैं अलग ही किस्म का हूँ।
पहले अपने माँ बाप को सुख दूंगा, बाद में जो होगा सो होगा। भाई गाली भी मैं नहीं सुना। जब मैं कोई चीज़ बड़ा करता हूँ मैं गाली सुनता हूँ, मेरे पापा रूठ जाते हैं। ऐसे जैसे दुल्हन रूठ जाती है ऐसे वाला रूठ जाते हैं। बाद में हो जाता है, 2-4 दिन होता है, खुश हो जाते हैं। क्या करूँ यार, क्या ना कि थोड़ा सा नीचे से उठ के अगर थोड़ा ऊपर आ जाओ तो लोगों को हजम नहीं होता ना, तो वही चीज़ पापा को है। तो भाई चलो बहुत ज़्यादा हो गया, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।